हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में कक्षा 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बराबर हर एक बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो आइए आज के कौन कौन से प्रश्न हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? जो 2020, 15, 13, 12 में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर की क्रांति क्या है? जो 19 और 18 में। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? 2011 में। मेटर्निटी क्यूब क्या है? 2011 में। तो आइए इस सब का आंसर जानते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। रोके के पड़ते कि हम चालू रहिए। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा था, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? आइए क्वेश्चन को आप कलम कॉपी निकाल के आप लिखिए और याद जरूर करिएगा। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा जरूर। लिख देना रे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर, इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का अत्यधिक हस्तक्षेप था। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का अत्यधिक हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों देशों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के
लिए विदेशी सहायता सहायता ली। अब सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, उसी का आंसर मैं लिखा हूँ और आप भी लिख के याद जरूर करिएगा। आप बोलते हैं नहीं समझे होंगे तो फिर से समझिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का अत्यधिक हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता। यह एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा जरूरत करने की नहीं है, याद जरूर करिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन था अपना खूनी रविवार क्या है, आइए उसको लिखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चल हो गया, चालू कर दें। दूसरा नंबर प्रश्न अपना था खूनी रविवार की क्या है। खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार जो आप 1905 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, उसमें दो देशों के बीच रूस और जापान, उसका ये घटना है। तो इसका आंसर होगा 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजित होने के अपमान में जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना यानी रूस की सेना, जार की सेना ने उन निहत्थों लोगों पर गोलियां चलाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ। अंत इसे खूनी रविवार के नाम से जाने जाते हैं या कहते हैं। अंत इसे खूनी रविवार की घटना कहते हैं। आइए लिखते हैं। आप भी कॉपी निकाल के जरूर रखिए। चलिए कहाँ जाओ। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजित होने के अपमान में पराजित होने के अपमान में जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। महल की ओर जा रहा था। जार की सेना
सेना ने इन निहत्थों लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ। अंततः इसे खूनी रविवार कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको जरूर याद करिएगा। हालांकि हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आइए फिर से समझाते हैं। 1905 ईस्वी के खूनी रविवार। 1905 ईस्वी के युद्ध में रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजित होने के अपमान में जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने उन निहत्थों लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई। अंततः इसे खूनी रविवार की घटना कहते हैं। वही आप लोग जरूर कॉपी में लिखिएगा और याद जरूर करिएगा। रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा और याद भी। थर्ड नंबर प्रश्न था अपना, अक्टूबर की क्रांति क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर की क्रांति क्या है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गए और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर की घटना है, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। आइए फिर से लिखेंगे और फिर बाद में समझेंगे। क्वेश्चन था अपना, अक्टूबर की क्रांति क्या है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर लिखते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गए और शासन
की बागडोर बागडोर बोल्शेविकों 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 के हाथों में आ गई आ गई जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने प्रोटोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गए और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। पुराने कैलेंडर के अनुसार पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 की घटना है। 1917 की घटना मानी जाती है। ये घटना मानी जाती है, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। क्रांति भी कहते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। आइए देखते हैं। लिख दिया, अब जरूर लिखिएगा। अक्टूबर की क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने प्रोटोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गई और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। आइए चालू है। 4 नंबर प्रश्न था अपना, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? आइए देखते हैं। एक बहुत आगे भी काम आएगा, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर प्रश्न है अपना, असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया? 5 फरवरी लिखते हैं, आप जरूर लिखिएगा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को बोल्शेविकों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में
गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पुलिस चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में जनता थाना पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में जनता ने थाना पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। आंदोलन हिंसक हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 1905 ईस्वी के क्या बोलते हैं उसको, सॉरी असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में जनता ने थाना पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। आंदोलन हिंसक हो जाने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में जनता ने थाना पर हमला कर दिया, जिसमें की अथी लग जाए बंद हो जाते रहे, टाइम और सेट हो जाते रहे। वीडियो तो काटे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में जनता ने थाना पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। आंदोलन हिंसक हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया या वापस ले लिया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आगे भी ये प्रश्न काम आएगा लगभग ऊपर तक। 5 नंबर क्वेश्चन अपना था, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और वैध राजतंत्र को और लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। आइए लिखते हैं 5 नंबर प्रश्न का आंसर। जिनेवा क्या मिनट हो गया? 25। जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ था। इसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। कंबोडिया बांट दिया गया था कंबोडिया, लाओस बांट दिया गया था और लाओस तथा कंबोडिया में वैध तंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। जिनेवा समझौता, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ प्रश्न है, उसका आंसर मैं लिखा और आपको बोलता हूँ। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। आइए लास्ट क्वेश्चन है अपना 6। आप बंद कर। अब 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, मेटरनिक युग क्या था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो 2011 में, ये भी 2011 में ही पूछा हुआ था। इससे पहले जो असहयोग आंदोलन बताया वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर उसको याद करिएगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। आप ये प्रश्न को लिख के और उसके बाद कॉपी में मैं लिख रहा हूँ, आंसर को जरूर लिखिएगा, सुन के या देख के। आपको मौका मिलता है देख के लिखने के लिए। आइए लिखते हैं 6 नंबर प्रश्न था, मेटरनिक युग क्या है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के
1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। हो गया, इसको जरूर नोट उसको जरूर उतारिएगा। बंद कर दीजिए, गड़बड़ा देती। मेटरनिक युग क्या है? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। फिर से सुन लीजिए, मेटरनिक युग क्या है? 2011 का प्रश्न है, लगभग शायद आने का संभावना रहता है। पूछा हुआ क्वेश्चन तो और आने की संभावना रहता है। याद जरूर करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद इन्ने वाला न बुझाई छो खड़ा तुझे। 5 फरवरी जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि इसका अगला वीडियो आएगा और कमेंट करें कि किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो भी मिलेगा। काट दे खोल।